अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अदावत के 46 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही अरीबा फ़हद के घर आती है तब भी फ़हद उसे कहता है कि शुक्र है तुम आ गई और मेरी मेडिसिन ले आई, वैसे भी मुझे तो बिल्कुल भी कुछ करना नहीं आता। अरीबा कहती है कि बस तुम बिल्कुल टेंशन ना लिया करो, मैं तुम्हारा सब कुछ कर दूंगी, वैसे भी रेहान को तो मेरी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। फ़हद कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अज़न मारिया को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम कैसी हो और तुम घर क्यों नहीं आ रही, तुम्हें तो ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि फ़ोन करके ही पूछ लो। मारिया कहती है कि मैं क्यों पूछती, आपको कौन सा मेरी फ़िक्र है, अगर इतना ही है तो आप मुझे घर लेने आ जाएं। जैसे ही अज़द को बेबी की बात याद आ जाती है कि इसे कोई ज़रूरत नहीं है लेने जाने की, तभी वो उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम खुद गई थी तो आप भी खुद ही जाना। मारिया कहती है कि ठीक है मैं नहीं आ रही। यहाँ पर इतनी देर में आती है अंबर अज़द के पास और उसे परेशान देखकर पूछती है क्या बात है। तो अज़द कह देता है कि कोई बात नहीं है, वैसे ही मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो ऐसे करो अब किसी को कह दो कि मुझे डिस्टर्ब ना कर। बेबी आती है अज़द के ऑफिस के बाहर और आकर उसका टकराव अंबर से होता है, तो उसे कहती है कि आ जाओ बैठ जाओ। और साथ ही उसे कहती है कि आजकल अज़द बहुत ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि मारिया जो घर छोड़कर चली गई है। जब ये बात का अंबर को पता लगता है तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो लगता था कि उन दोनों में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन बेबी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसकी पहली मोहब्बत तो तुम ही हो, वो तुमसे ही मोहब्बत करता है। यहाँ पर जैसे ही रेहान बैठा हुआ होता है कि इतनी देर में वो अरीबा को कहता है कि तुम्हारा क्यों मुंह बना हुआ है और ज़रा ये मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा दो। अरीबा कहती है कि हद हो गई है, मैं इतनी प्यारी तैयार हुई हूँ लेकिन आपकी तो ज़रा भी नज़र मेरे पे नहीं पड़ती, हर वक्त सिर्फ काम काम और अपने लैपटॉप में ही लगे रहते हैं। कि इतनी देर में अरीबा चली जाती है मारिया के पास और जाकर कहती है कि तुम मुझे आजकल कुछ परेशान लग रही हो, ऐसी भी क्या बात है। तो कहती है कि कोई भी बात नहीं, अभी वो बातें कर ही रहे होते कि इतनी देर में इफ़त आती है और आकर कहती है कि आज रेहान का पुलाव खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मैंने यखनी चढ़ा दिया, बाकी अरीबा तुम चीज़ें देख लेना। लेकिन अरीबा को गुस्सा आया हुआ होता है और वह कहती है कि उनका खाने को दिल कर रहा है लेकिन मेरा बनाने को दिल नहीं कर रहा, और वो चली जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है अरीबा, तभी बेबी को कॉल करती है और कहती है कि ऐसी भी क्या बात है जो मारिया हमसे छुपा रही है और वो यहाँ आकर क्यों बैठी है। मारिया की बात सुनकर बेबी कहती है कि हाँ उसने तुम लोग को बताया नहीं, इन दोनों में झगड़ा हो गया था तो भाई घर छोड़ के आ गई है, भला ऐसे कौन करता है। जब ये बात अरीबा को पता लगती तो कहती है कि मारिया कितनी मेसनी है, इसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया और बल्कि कह रही थी कि कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर इफ़त बहुत ज़्यादा परेशान होती है। रेहान घर आता है तो उसे कहती है कि तुम अरीबा को डांटा ना करो वरना तुम्हें पता है ना उसके मूड का अगर फिर से चली गई तो हम क्या करेंगे। रेहान कहते हैं कि क्या उसने आपको मेरे से कोई शिकायत किया, तो उसकी मम्मी कहती है नहीं ऐसी बात तो नहीं है, मैं बस वैसे ही बता रही हूँ। यहाँ पर अज़द को कॉल करती है अंबर और उससे कहती है कि मैंने सिर्फ आपसे फाइल्स वगैरह के बारे में पूछना था। इतनी देर में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सा होता है और कहता है कि हाँ ठीक है तुम देख लेना। साथ ही क्योंकि परेशान होता है मारिया की वजह से, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। यहाँ पर रेहान आता है अरीबा के पास और आकर उसको मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मुझसे मुँह बना के ना रहा करो, चलो हम ऐसे करते हैं शॉपिंग पे जाते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता, साथ में डिनर भी करेंगे और शॉपिंग भी करेंगे, नूर को भी साथ ले जाएंगे। जब नूर का नाम सुनती है तो अरीबा की सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है, लेकिन खैर कहती है कि अच्छा ठीक है मैं चली जाती हूँ। जैसे ही दोनों शॉपिंग करने जाते हैं तभी अरीबा रेहान को कहती है कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करूँगी, बैग्स वगैरह सब कुछ लूँगी, आपने मुझे किसी चीज़ में भी टोकना नहीं है। रेहान कहते हैं कि ठीक है जो तुम्हारा दिल करे तुम ले लेना, बस खुश रहा करो, मुझसे नाराज़ ना हुआ करो, मैं तुम्हें नाराज़ नहीं देख सकता। उसी मॉल में फ़हद भी होता है, वो अरीबा को देखकर फ़ौरन छुप जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गया, अगर इसने मुझे ऐसे देख लिया तो इससे मेरा सारा प्लान पता लग जाएगा। दूसरी तरफ रशीदा बीबी आती है और देखती है कि अज़द कैसे पड़ा हुआ है, तो उसे कहती है कि तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, अपनी फ़िक्र करनी चाहिए और वैसे भी मारिया को ले आओ, कब तक नहीं लेकर आओगे। तभी वो कहता है कि वो खुद ही गई थी और खुद ही आ जाएगी, मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ और इस बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहता। यहाँ पर मारिया जैसे ही जाने लगती है डॉक्टर के पास तो उसकी अम्मी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम अकेली कैसे जाओगी। मारिया कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं, मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और वैसे भी अज़द मुझे कह रहे थे कि वो मुझे लेकर जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। यहाँ पर अंबर ऑफिस में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अज़द को कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, चक्कर से आ रही है। अज़द कहता है कि तो फिर तुम काम क्यों कर रही हो, ऐसे करो सारा काम वगैरह बंद करो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घर छोड़ने जाता हूँ। पहले मानती नहीं फिर वो मान जाती है। जैसे ही अज़द उसे छोड़ने जा रहा होता है कि इतनी देर में उसका टकराव मारिया से हो जाता है, वो भी कैब में जा रही होती है लेकिन उसे देखकर आगे चल जाती है। अज़द गाड़ी से निकलता है और उसे रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन मारिया रुकती नहीं है बल्कि चली जाती है। घर पहुंचे तो इफ़त कहती है कि तुम अकेली आई हो, अज़द नहीं आया, तुमने तो कहा था वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, तो घर क्यों नहीं आया। तभी मारिया कहती है कि नहीं मैं तो डॉक्टर के पास भी नहीं वो आए, उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया था तो वो बस वहीं से ही चले गए हैं और आपको क्या हो गया, वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। यहाँ पर
आदिल आ जाता है घर में बेबी से पैसे लेने के लिए। तभी बेबी से कहती है कि अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी, आज के बाद घर ना आना। दूसरी तरफ इनकसार और नताशा दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी वो उसके खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और साथ ही उसे कहता है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। तो वो कहता है कि कोई अच्छी लड़का ही नहीं मिला। शाम को अज़न वगैरह भी सब खाना खा रहे होते हैं। तभी रिशिदा बीबी कहती है कि ये कोई खाना है, खाया जा सकता है, इतनी ज़्यादा मिर्ची है। मारिया होती तो कितना ख्याल रखती थी, वो खुद खाना बनाती थी, वो तो एक अच्छी लड़की है घर को संभालने वाली, लेकिन अब तो किसी को भी ख्याल नहीं है। बेबी कहती है कि हाँ हाँ बस आप तो उसी की तारीफ़ें करती रहती हैं, मैंने भी तो ये सब कुछ किया ही है ना। जैसे ही अज़न कमरे में जाता है तो उसे अपनी अम्मी की बातें याद आ रही होती है। तो फिर से वो मारिया को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, बस घर वापस आ जाओ। मैंने तुम्हें रोकने की भी कोशिश की थी लेकिन तुम रुकी ही नहीं, बताओ तुम्हारी नाराज़गी कैसे ख़त्म होगी। तभी मारिया कहती है कि मैं रुकूँ क्यों, और वैसे भी अगर आपने इतना ही मुझसे प्यार है या नाराज़गी ख़त्म करना चाहते हैं तो आप अंबर को अपने ऑफिस से निकाल दें, मैं ठीक हो जाऊँगी और घर भी आ जाऊँगी। ये बात सुनकर अज़न हैरान सा हो जाता है। तो कैसे लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।